जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको ये बता दिए थे कि कोई सा भी बिल या विधेयक एक्ट यानी कानून कैसे बनता है, यह पूरा जो है ना बाबू दीप में बता दिए थे। उसके बाद दूसरा वीडियो जो बनाए थे उसमें हम बता दिए थे कि आपका संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक क्या होता है और सामान्य विधेयक क्या होता है। यह दोनों जो है ना बाबू पूरा दीप में बता दिए थे। आप लोग जो वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। वह वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप धन विधेयक को थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए, धन विधेयक का जो है विशेष प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 109 में है, लेकिन धन विधेयक का जो है आपका विशेष परिभाषा आपका अनुच्छेद 110 में है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझे। धन विधेयक का जो है विशेष प्रावधान कहां पे है, तो अनुच्छेद 109 में है, लेकिन धन विधेयक का जो है विशेष परिभाषा आपका अनुच्छेद 110 में है। तो आप लोग ये दोनों में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे। आप कोई सा भी विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो भैया लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार पूछ लिया गया है। ये आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछा हुआ था कि कोई सा भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, समझे। ये समझ में आ गया। देखिए, धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से जो है ना अनुमति ले लिया जाता है। उससे पहले ही पूछ लिया जाता है कि भैया जो है ना हम जा रहे हैं धन विधेयक लाने के लिए, समझे। तो धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति ले लिया जाता है। उसको बता दिया जाता है कि भैया हम जा रहे हैं आपका जो है ना धन विधेयक को लाने के लिए। उसके बाद जो है धन विधेयक भैया पहले लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाएगा, वहां पे आपका जो है ना पहले तो प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगा, उस पर मतदान होगा। उसके बाद लोकसभा से अगर पारित हो जाएगा तो वही विधेयक को आपका राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद उस पर चर्चा होगा, उसके बाद उस पर मतदान होगा। उसके बाद वह विधेयक को राज्यसभा से अगर पारित कर दिया जाता है तो वह विधेयक को ऑफिशियली आपका राष्ट्रपति के लिए भेजेगा। तो राष्ट्रपति जो है ना कोई सा भी आपका धन विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता है, समझे। तो आपका राष्ट्रपति से भैया पहले ही पूछ लिया गया है, तो राष्ट्रपति जो के पास जाएगा विधेयक, तो वह विधेयक को राष्ट्रपति जो है ना भैया पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाएगा। आप इसको एग्जाम्पल में समझिए। देखिए, यहाँ पे जो है ना बाबू ऑफलाइन क्लास होता है, तो ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो सभी बच्चा के पास अपना अपना एक आई कार्ड होता है। तो वह बच्चा के पास जो आई कार्ड होता है, जो मेरा स्टाफ सब है, वह बच्चा को जो है ना बाबू आई कार्ड चेक करता है। तो आई कार्ड चेक करता है, जिसके पास आई कार्ड होगा उसी को क्लास में एंट्री करने देगा। अगर जिसके पास आई कार्ड नहीं है तो उसको क्लास में एंट्री नहीं करने देगा, समझे। तो आप कोई बच्चा जो आ रहा था उसको रास्ता में ही जो है आपका आई कार्ड खो गया है। उसके बाद दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बच्चा जब आ रहा होगा ट्यूशन तो आपका जो है ना वो आप घर पे ही जो है आपका भूल गया होगा आई कार्ड। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो स्टाफ के पास नहीं जाएगा, वह बच्चा जो है भैया वो मेरे पास आएगा। तो बोलेगा कि सर ये रीजन था, तो वो बच्चा जो को हम बोल देंगे वहां लिख देंगे। तो आपका वही बच्चा वो स्टाफ को ले जाके दिखाएगा। तो स्टाफ क्या करेगा, वो बच्चा को इमरजेंसी में हो बच्चा, तो स्टाफ क्या करेगा, उसको जल्दी भेज देगा, उसको जल्दी जाओ तुम, उसको जल्दी जाएगा अपना अपना वो क्या करेगा, उसका जो जगह सीट होगा वहां पे जाके बैठ जाएगा। तो ये तो इमरजेंसी कोटा होता है कि आपका इमरजेंसी कोटा वाला बच्चा इसको जल्दी भेज दो, क्योंकि इस पे मेरा साइन था, उसको देख लिया होगा कि स्टाफ जो भैया इस पे सर साइन कर दिया है, तो वो बच्चा को पहले ही भेज दिया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि आप जो आते हैं पढ़ने के लिए, कहीं पे जाते हैं तो घर से आप पूछ लेते हैं ना कि मम्मी से आप पूछ लेते हैं कि हम जो मम्मी हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपका मम्मी पूछता है कि आप कहाँ से आए पढ़ने के लिए, नहीं ना पूछता है। तो वैसे भी जो है आपका कोई सा भी विधेयक को जो है ना लाने से पहले आपका जो है ना राष्ट्रपति से जो है ना बाबू पूर्ण अनुमति से लाता है, यानी राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लेता है कि भैया हम जा रहे हैं धन विधेयक को लाने के लिए, इसलिए जो है ना राष्ट्रपति इसे पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, धन विधेयक को जो है ना बाबू आपका सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ये तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, समझे। धन विधेयक को सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू धन विधेयक को सबसे पहले जो है ना आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद धन विधेयक तो लोकसभा में आपका प्रस्तुत कर देगा, वहां पे उस पर मतदान होगा, उसके बाद आपका चर्चा होगा, उसके बाद उसको पारित कर दिया गया धन विधेयक को। तो उसके बाद
वही धन विधेयक को आपका जो है ना राज्यसभा में भेजा जाता है, और वही राज्यसभा धन विधेयक को आपका 14 दिन रोक सकता है। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा जो धन विधेयक को बाबू कितना दिन रोको गया, राज्यसभा जो है धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा आपका जो है ना 14 दिन से ज्यादा दिन नहीं रोकता राज्यसभा, समझे। 14 दिन से ज्यादा अगर रोक लिया राज्यसभा तो 15वां दिन जो है ना धन विधेयक ऑटोमेटिकली जो है ना बाबू आपका जो है ना पास हो जाता है। तो ये समझ में आ गया ना आपका कि सबसे पहले धन विधेयक को आपका लोकसभा में लाया जाएगा, और आपका लोकसभा से अगर पारित हो जाएगा तो उसको राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए ही लाया जाता है, समझे। धन विधेयक को कोई आपका जो है ना राज्यसभा का ज्यादा अधिकार है ही नहीं है, कोई सा भी पैसे के मामला कोई सा भी हो, समझे। तो इसमें राज्यसभा का थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है आपका जो है ना लोकसभा का ही अधिकार है। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि आपका धन विधेयक को सबसे पहले जो है आपका जो है लोकसभा में लाया जाता है। अगर लोकसभा से पारित हो जाएगा तो धन विधेयक को आपका जो है 14 दिन के लिए राज्यसभा में लाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा तो 15वां दिन होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो विधेयक तो पास हो गया, तो इस पे संयुक्त अधिवेशन होगा ही क्या। तो आप लोग संयुक्त अधिवेशन आप लोग देख लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन आप लोग ज्यादा फोकस यह कर लेते हैं, आप लोग को यहाँ फोकस नहीं करना बाबू, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी धन विधेयक, तो धन विधेयक पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि यहाँ पे होनी चाहिए। यही में तो आप लोग थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, समझे। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए। आपका ये अनुच्छेद 108 पर आएंगे हम, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए संयुक्त अधिवेशन जो होता है कि आपका जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के बीच में गतिरोध यानी लड़ाई होता है, तो अब ये लाया जाता है आपका जो है ना संयुक्त अधिवेशन, समझे। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है आपका राष्ट्रपति, लेकिन ससुरा उसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष, समझे। तो आपको नॉर्मली हम संयुक्त अधिवेशन आपको दीप में पढ़ा देंगे, समझे। तो इस पे कोई संयुक्त अधिवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आपका 15 दिन ना राज्यसभा कोई विधेयक को रोकेगा 15 दिन ना, 15 दिन के बाद क्या, 15 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली वो विधेयक क्या हो जाएगा बाबू आपका पास हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना, इस पे कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। तो आपका जो है धन विधेयक को लाने से पहले ही धन विधेयक है या नहीं है इसका चर्चा कौन करेगा, तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछता, सबसे ज्यादा तो यही पूछता है कि कोई सा भी विधेयक जो है बाबू आपका जो है ना धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय कौन लेगा, आपका जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। धन विधेयक को लाने से पहले आपका राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया जाता है कि भैया हम जा रहे हैं धन विधेयक को लाने के लिए, समझे। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए उसे लौटाएगा नहीं। धन विधेयक को सबसे पहले जो है ना लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर लोकसभा से अगर पारित हो जाता है धन विधेयक, तो उसके बाद जो है ना राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा कितना दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक ना। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली 15वां दिन क्या हो जाता है बाबू, विधेयक पूरी तरह से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ये समझ में आ गया, इस पे कोई आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इसके बाद आपका धन विधेयक का जो है विशेष प्रावधान तो समझ लीजिए होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि धन विधेयक का जो है ना बाबू विशेष परिभाषा, धन विधेयक का जो है विशेष परिभाषा आपका अनुच्छेद 110 में है, लेकिन धन विधेयक का विशेष प्रावधान आपका अनुच्छेद 109 में है। तो यह दोनों में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। देखिए धन विधेयक का विशेष परिभाषा क्या होता है, आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए आपका लोकसभा का अध्यक्ष का बपौती थोड़े है, उसको जो मन में आएगा बोल लेगा भैया आपका धन विधेयक है, आपका ये संविधान संशोधन विधेयक है, ये गैर वित्त विधेयक है, आपका जो ये वित्त विधेयक है, ये आपका सामान्य, उसको जो मन में आएगा थोड़े से बोल सकता है। कोई चीज का क्या होता है, एक परिभाषा होता है कि नहीं होता, कोई डिफिनेशन होनी नहीं चाहिए कोई चीज का। जैसे आप लोग पढ़ते हैं किस लिए, कि आपका जो भविष्य आगे अच्छा तरह से जाए, तो आप इसका कोई डिफिनेशन है ना, कोई आपका लक्ष्य है ना, कोई तो डिफिनेशन है, उसलिए ना पढ़ रहे, इसका कोई परिभाषा है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, अभी दिल्ली में 2-4 दिन पहले बारिश हो रहा था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भैया आपका बोल दीजिएगा कि बारिश का सीजन आ गया। तो आपका कोई चीज का एक सीजन होता है भैया, कोई चीज का एक परिभाषा होता है ना। जैसे आपका लड़का का क्या परिभाषा है, तो लड़का का परिभाषा है भैया छोटा छोटा बाल होता है, सवाना घास का मैदान होता है। तो ये कोई चीज का एक परिभाषा होता है कि नहीं होता है। जैसे आप लड़की का परिभाषा देख लीजिए, तो लड़की का तो भैया बड़का बड़का क्या होती है, चोटी होती है। उसके बाद देखिएगा तो लड़की सब देखिएगा तो जो है मतलब
एनी टाइम जो है क्या बोल रहे बगलोनिया की तरह घूमती रहती है। तो ये सब क्या है, कोई चीज का एक परिभाषा है कि नहीं है। तो वैसे जो है आपका धनी विधेयक का क्या है बाबू, आपका जो है ना एक परिभाषा है, समझे। तो आप इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझिए, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझे। आपका कोई सा भी टैक्स को आप बढ़ाइए, यानी कोई सा भी आपका टैक्स, जैसे आप टैक्स था पहले आपका जो है 5%, उसको कर दीजिए आपका जो है 12%, फिर उसको बढ़ा दीजिए 18%, फिर उसको बढ़ा दीजिए 28%। तो कोई सा भी टैक्स को बढ़ाइए, आप बढ़ाइए, ज्यादा तो कर दीजिए, आप कोई सा भी टैक्स को भैया आपका जो है ना गिराइए। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, कोई टैक्स है आपका जो है 28%, वह टैक्स को आप गिरा के कर दीजिए आपका जो है ना 18%, नहीं तो आप कर दीजिए डायरेक्ट 5% कर दीजिए ना। तो कोई सा भी टैक्स को आप बढ़ाइए या कोई सा भी टैक्स को घटाइए, ये कौन सा विधेयक है, तो भैया धन विधेयक है, समझे। आप कोई सा भी टैक्स बढ़ाइए या घटाइए या ससुरा को समाप्त कर दीजिए। तो आपका कोई सा भी टैक्स को बढ़ा दीजिए, आपका 5% से 10%, ये 5 से 12 कर दीजिए, फिर 12 से 18 कर दीजिए, 18 से 28 कर दीजिए। तो ये आपका कोई सा भी टैक्स को बढ़ा दीजिए, कौन सा विधेयक जाएगा, आपका धन विधेयक जाएगा। उसके बाद देखिएगा, तो कोई सा भी टैक्स को 28 तो कर दिए, उसको आप घटाइए, जैसे आपका 28 से कर दीजिए 18, 18 से कर दीजिए आपका 12, और 12 से आप कर दीजिए 5। तो कोई सा भी टैक्स को बढ़ाइए या घटाइए, ये कौन सा विधेयक है, तो भैया आपका धन विधेयक है, समझे। आप बढ़ाइए या घटाइए, उसको ससुरा को डायरेक्ट समाप्ति कर दीजिए। तो आपका जैसे आपका कृषि पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो कोई सा भी टैक्स को आपको बढ़ाना है या घटाना है, कौन सा विधेयक, या आपका जो है ना ये धन विधेयक होगा। उसके बाद टैक्स को समाप्त भी कर दीजिएगा, तो कौन सा विधेयक होगा, तो बाबू आपका धन विधेयक होगा। तो ये समझ में आ गया ना, आपका कोई सा भी टैक्स को बढ़ाइए, 5 से 12 करिए, 12 से 28% कर दीजिए, ये कौन सा विधेयक कहलाएगा, आपका धन विधेयक। या टैक्स को घटा दीजिए, आपका 28 से कर दीजिए डायरेक्ट 5% पे। आपका जैसे शिक्षा पे देखिए ना, अभी हमारा 18% शिक्षा पे टैक्स है, समझे। आपका निर्मला सीतारमण हमारे जो है बोल रहे थे कि जो है विश्व गुरु बनेगा भारत, कैसे बनेगा भैया। अब शिक्षा पे इतना टैक्स लीजिएगा तो कैसे होगा। अब ब्रिटेन उतना अमीर देश है, समझिए, एक भी पैसा फ्री में देता है शिक्षा। इजराइल को देख लीजिए ना, शिक्षा फ्री में देता है। अब भारत को देखिए 18% शिक्षा पे टैक्स है। आप जो चीज जो है भैया आप लीजिए ना, जैसे आपका जो कोई सा भी ज्वेलरी का सामान है, इस पे लगा दो ना 28%। आप शराब पे तो टैक्स लगाइए ना, ये सब पे लगाइए ना टैक्स, ये सब पे तो उतना नहीं लगाएगा। लेकिन भैया शिक्षा पे देखिए 18%। देखिए सरकार का भी एक रीजन है, समझिए, सरकार का भी यहीं से पैसा आता है। तो सरकार इसको थोड़ा कम करिए, 18 की जगह 12 कर दीजिए, तो आपका 5% के। देखिए जो सा भी देश में अगर शिक्षा नहीं होगा ना, वह देश ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। देखिए ना पाकिस्तान, हम लोग का देखिए ना, पड़ोसी पाकिस्तान ससुरा को देखिए ना, शक्तिशाली है, कुछ नहीं है। उस सबको जो है दुइयों को सबको आता क्या है, लुंगी बनाना, खजूर उगाना, ये सब के अलावा बम बनाना, ये सब के अलावा वो सबको आता क्या, आतंकवादी सबको, समझे। तो कोई सा भी देश में बाबू अगर शिक्षा नहीं है ना, तो वह देश ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। देखिए ना, इजराइल 10 मिलियन जनसंख्या है, पूरा विश्व को मारता कुत्ता बिलाई की तरह, देखते हैं ना। फिलिस्तीन को देख लीजिए, उसके बाद मारा था आपका युगांडा को, देखते हैं ना, ऑपरेशन आपका थंडरबोल्ट चलाया था। तो ये क्या है कि आपका इजराइल का जो है बाबू शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, शिक्षा है, 10 मिलियन जनसंख्या, सब शिक्षित है, समझे। लेकिन शिक्षा पे टैक्स कम है ना, सरकार देता है टैक्स का पैसा। उसके बाद देखिए भारत में देखिएगा तो आपका शिक्षा पे 18% है। शिक्षा पे कम करिए ताकि जो है भैया गरीब से गरीब इंसान पढ़ सके, समझे। आप इसका तो 18% कीजिए भैया, अमीरे व्यक्ति पढ़ेगा। अब हम लोग जो यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो नॉर्मली फीस लेते हैं, ऑफलाइन क्लास का जो सबसे कम यहाँ फीस लिया जाता है, समझे। तो ऐसा भी हो सकता है, अब रीजन तो बहुत होता है। तो लेकिन भारत सरकार को आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बाबू आपका ट्यूट करिए, समझे। आपका जो टेलीग्राम पे, इस पे क्या बोलते हैं, ट्विटर पे जाके ट्वीट करिए इसको कि आप थोड़ा शिक्षा पे क्या करिए, टैक्स को। अब सरकार का भी रीजन यही है कि भाई सरकार से भी पैसा यहीं से आता है, तो उसको आप थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। आप 18% लेते हैं, 5% कर लिए। जब तक देश में शिक्षा नहीं रहेगा, जब तक देश आगे नहीं जाएगा, समझे। एग्जाम्पल के लिए आप ब्रिटेन देख लीजिए, इजराइल देख लीजिए, अभी ससुरा पाकिस्तान तक वो सोचिए ही मत, सबको आता कुछ है ये नहीं है, खाली चिल्लाता पिलाता रहेगा, ये है वो है, ये सबको कुछ नहीं आता, समझे। लुंगी बनाना, खजूर, इसको नहीं बोलते हैं, कहते हैं ना
कि अल्लाह भगवान तो गधा पहलवान, बस यही है, उस सबके पास कुछ नहीं है। अब 57 कंट्री है, देख लीजिए इस्लामिक 57 कंट्री है, किसको कुछ आता है? आपका ईरान को देखिएगा, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए, ये 4-5 देश है ये सबको, उसके बाद जो 57 में से माइनस कर दिए 3-4 देश को, उसके बाद आता क्या? ये सबको कुछ नहीं आता है, समझे? तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कोई सा भी टैक्स को बढ़ाइए या कोई सा भी टैक्स को घटाइए, समझे, या टैक्स को समाप्त कर दीजिए, कौन सा विधेयक में जाएगा? तो भैया धन विधेयक में जाएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा कि सरकार का ऋण यानी कर्ज, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम लोग जो है बाबू आपका जो है ना फ्रांस से राफेल जहाज लिए, अब राफेल जहाज जो भैया केंद्र सरकार खरीदेगा, अब राफेल जहाज खरीद लिए हैं, आपका जो हम लोग बहुते खरीदे हैं, लगभग 200-300 खरीद लिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए। आपका ये सब जो बात बताया नहीं जाता, वो हम आपको कभी बताएंगे, आपका जो है जो गणतंत्र के बारे में हम बताएंगे तो उसमें डीप में बता देंगे, समझे। अब फ्रांस से हम लोग क्या राफेल जहाज खरीदे, तो राफेल जहाज बहुते महंगा मिला है, समझे। तो आप राफेल जहाज जो खरीदे हैं, अब राफेल जहाज बहुत महंगा है, तो आपका जो है सरकार उससे बहुत कर्जा ले लिया है। अब सरकार कर्जा लिया है तो भैया आप सरकार को तो उसको अब एक समय होता है कि भैया आपको इस समय पे आपको कर्जा देना होता है, तो आपका एक समय तो फिक्स होता है, इस समय पे आप कर्जा देना होता है। तो उसमें भैया अगर राज्यसभा को अगर बोल देगा, अगर शक्ति दे देता, तो गलती मतलब दिक्कत हो जाता कि भैया जो पैसा की अभी जरूरत है वह पैसा भी मिलेगा आपका 1 महीना बाद या 2 महीना बाद, तो आपका उसका पैसा का फिर क्या जरूरत? जो पैसा का हमें अभी जरूरत है तो पैसा का अभी जरूरत होता है। तो ऐसे में भी जो है आपका कोई सरकार का कर्ज यानी ऋण कौन सा विधेयक में जाएगा? आपका धन विधेयक में। जैसे समझिए अभी हम लोग जो है रूस से S-400 खरीदे, उसके बाद S-500 पे समझौता मोदी जी जाके कर लिए, S-500 आएगा। S-500 का विशेषता समझिए, इसमें राडार जो होता है ना भैया 700 किलोमीटर ससुरा पहले देख लेता है राडार, समझे। एस आपका जो 500 का 700 किलोमीटर पहले देखेगा, उसके बाद जो है आपका 500 किलोमीटर पे आएगा। आप इसका वर्टिकल होता है, वर्टिकल लॉन्चर होता है, 360 डिग्री घूम के ससुरा किधरों मार देगा, समझे। आपका जो है इस खतरनाक होता है S-500, 500 किलोमीटर पे आइएगा उधर मार के गिरा देगा, समझे। आप हम लोग हमारा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान ससुरा को आता क्या? उसको कहाँ लुंगी बनाना, खजूर उगाना, उसके अलावा कुछ मैन तो चाइना है, तो चाइना में बीजिंग तक घुसा के मारेगा 500 किलोमीटर, समझे। तो आपका S-400 खरीदे, वो आपका जो है S-500 खरीदेंगे हम लोग, आप जल्दी आ जाएगा, उसका डिलीवरी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, समझे। लेकिन हालांकि रसिया जो अभी किसी को बेचा नहीं है S-500, वह खुद यूज करता है। तो S-500 हम लोग के पास आ जाएगा, तो उसके बाद जो था देखिए आप उसका कर्जा होगा सरकार का, क्या होगा भैया? सरकार कर्जा लेगा किसी से, तो आपको उसको समय पे पैसा देना होगा। तो भैया सरकार बहुत कर्जा ले लिया है, अब सरकार गया उसको देने के लिए, तो इस ससुरा जो है आपका राज्यसभा उसमें जाके क्या करेगा? तो ऐप करेगा। आपको देखिए राज्यसभा में कोई सा अगर राज्यसभा ऐप करेगा तो संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन में आपका लोकसभा ही का जीतता है, लेकिन यह होगा कि थोड़ा टाइम हो जाता है, समझे, टाइम का थोड़ा लग जाता है समय। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि कोई सा भी सरकार का कर्ज यानी ऋण कौन में जाएगा भैया? आपका जो है ना धन विधेयक में, समझ में, ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना संचित निधि, देखिए संचित निधि क्या होता है आप लोग इसको अच्छा समझिए। देखिए संचित निधि जो होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप लोग कहीं पे जाते हैं बाबू पढ़ने के लिए, तो आपका मम्मी पिताजी आपका कुछ पैसा देता है ना कि बबुआ ये पैसा को आप रख लीजिए अपना अकाउंटवा में, 4-5 हज़ार कोई भी जो जितना रुपया देता है, आपका जितना रुपया देता है, तो आप कोई अकाउंट में रखते हैं ना, उसी को बोलते हैं संचित निधि। ये सरकार का भैया बहुत बड़का अकाउंट होता है, समझे। सरकार का छोटका अकाउंट थोड़े होगा, तो सरकार का जो अकाउंट होता है बहुत बड़का अकाउंट होता है, समझे। तो बहुत बड़का, पूरा देश का जितना टैक्स का पैसा जाता है वही क्या कहलाएगा बाबू? आपका जो है ना संचित निधि, उसमें आपका अरबों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन होता है। लेकिन आप लोग का जो हम लोग का जो बैंक होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होता है, समझे। लेकिन सरकार के जो बैंक होता है उसी को बोलते हैं आपका जो है ना बाबू संचित निधि। इसमें जो है ना पूरा देश का टैक्स का पैसा इसी में ही रखा जाता है, समझे। तो आपको संचित निधि अच्छा से समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद देखिएगा तो आकस्मिक निधि, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, देखिए आकस्मिक निधि क्या होता है इसको अच्छा से समझिएगा। जैसे आप आए कहीं पे पढ़ने के लिए, कहीं जा रहे हैं, आप घर से निकल गए पढ़ने के लिए, तो आप जा रहे कहीं पढ़ने के लिए,
तो आपका मम्मी क्या करेगा कि बोल लेगा कि बबुआ ये 500 रुपया ले ले, आप इसको इमरजेंसी के लिए रख ले। अगर कोई आपका इमरजेंसी, कोई आपका तबीयत खराब हो गया तो या कोई सा भी इमरजेंसी हो गया तो इसको आप अच्छा से जो है ना आपका बैग में रख लो पैसा। अगर कोई आपका इमरजेंसी होगा तो वो भैया पैसा जो 500 रुपया दिए है वो पैसा को तुम लोग आपका जो है ना खर्च करना। लेकिन ससुरा तुम लोग तो ये करते नहीं हो, तुम लोग तो लड़की तकी के चक्कर में खर्चा कर देते हो, लड़की का रिचार्ज करवा देते हो, समझे। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि लड़की तकी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, समझे। तो आपको ये समझ में आया ना कि आपका कोई सा भी जो है आकस्मिक विधि जो होता है ये आपका इमरजेंसी के लिए पैसा होता है। इमरजेंसी के लिए जो है आपका कोई सा भी बैग में रख लिए, आपका पूरा पैसा खर्चा हो गया, आपको अचानक इमरजेंसी आ गया तो आपके पास कुछ पैसा होना ना चाहिए। तो आपका जो मम्मी दी थी 500 रुपया वो तो आपका बैग में होगा, लेकिन तू लोग ससुरा से तो खर्चा कर देता लड़की तकी के चक्कर में, समझे। तो आपको खर्चा वर्चा करने की, लड़की तकी को भगाओ। अरे कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, पर दूसरी वाली क्या होनी चाहिए बाबू, मस्त होनी चाहिए। तो आप लोग जो है लड़की तकी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, समझे। तो आपका जो 500 रुपया दिया है वही पैसा सबको आप लोग रखे होंगे, वही पैसा को आप कोई सा इमरजेंसी आया तो खर्चा करिएगा कि नहीं करिएगा, समझे। तो वैसे जो है सरकार के पास भी बहुत बड़का होता है, उसी को बोलते हैं आकस्मिक निधि। यह निधि जो होता है आपका सरकार के पास, जैसे आपका जो है 21-22 में लॉकडाउन लगा, अब सरकार के पास कोई कहीं से युद्ध हो गया तो आपका जैसे पाकिस्तान अभी ये हुआ, ससुरा पाकिस्तान से मारा है ना आपका, जो देखिए ना 7 मई को, तो आपका जो पाकिस्तान से युद्ध, इस पे वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो इस पे वीडियो आएगा, समझे। तो आपका जो है आकस्मिक निधि जो है इसमें अगर सरकार में कोई आपका परिवर्तन करेगा तो आपका सरकार के पास तो इमरजेंसी वाला पैसा होता है, युद्ध हो गया, आप सरकार के पास कहीं इमरजेंसी में पैसा होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कहीं पे भी परिवर्तन, संचित निधि या आपका जो है ना आकस्मिक निधि, इसमें कहीं पे भी अगर परिवर्तन होगा तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ये कौन सा में जाएगा, आपका धन विधेयक में जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना, कोई सा भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। उसके बाद जो है ना धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाता है कि भैया हम जा रहे हैं क्या आपका धन विधेयक लाने के लिए, समझे। तो आपका लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो ये सब हम आपको पहले ही बता दें, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद देखिएगा तो धन विधेयक को सबसे पहले कहां लाया जाता है, तो याद रखिएगा धन विधेयक को सबसे पहले जो है ना आपका लोकसभा में लाया जाता है। अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित कर देता है तो आपका वहां कहां जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा कितना दिन, 14 दिन ना, कितना उड़िएगा 14 दिन ना, 14 दिन में ऑटोमेटिकली 15वां दिन क्या हो जाता है भैया, विधेयक पास हो जाता है धन विधेयक। लेकिन 14 दिन में आपका राज्यसभा जो है अगर चाहेगा तो कुछ सलाह दे देगा, लोकसभा को लगेगा अरे ससुरा ये तो हम भूलिए गए थे, अच्छा चीज बता रहा है। तो आपका जो है ना अब लोकसभा जो उसकी बात 14 दिन के अंदर कुछ सलाह दे सकता है। लेकिन आप लोकसभा तो ये भी कर सकता है कि भैया इसका सलाह कोई नहीं माने, आपका नहीं मानेगा, डिले कर देगा 15वां दिन विधेयक पारित, समझे। तो आपका 14 दिन के अंदर में कुछ सलाह दे सकता है। उसके बाद देखिएगा तो इस पर कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। उसके बाद देखिए धन विधेयक का जो है विशेष प्रावधान आपका जो है अनुच्छेद 110 में टैक्स को बढ़ाइए, टैक्स को समाप्त करिए या टैक्स को घटाइए। धन विधेयक सरकार का कर्ज या ऋण, कौन सा विधेयक, धन विधेयक। आकस्मिक निधि जो सरकार के पास पूरा अब जो है ना देश का पैसा का जो होता है जो रखा जाता है उसी को बोलते हैं आकस्मिक निधि, संचित निधि। और आकस्मिक निधि जो होता है देश का जो है ना बाबू आपका जो कोई सा भी पैसा जो होता है जो इमरजेंसी के लिए यूज के लिए जो पैसा होता है वही पैसा में कोई सा भी परिवर्तन करिएगा तो आपका क्या होगा बाबू, ये धन विधेयक। तो आपको धन विधेयक पूरा डीप में अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि जो है ना नियम में से कौन सा जो है ना धन विधेयक नहीं है, समझे। तो आपका देखिएगा तो पहला तो हो जाता है बाबू जुर्माना, लेकिन ये सभी का जो संबंध देखिएगा तो आपका पैसा से ही संबंध है, लेकिन धन विधेयक नहीं है। पहला क्या है बाबू आपका जो है जुर्माना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप जा रहे हैं बाइक चला रहे हैं एकदम 80 के स्पीड में, आप गए किसी को और भैया किसी को ठोक दिए बाइक, आप उसका जो भैया नुकसान हुआ है उसका भरपाई करिएगा कि नहीं करिएगा। उसका जैसे एग्जांपल समझो उसका हाथ तोड़ दिए तो भैया उसका हाथ सही होने का उसका पैसा नहीं दीजिएगा, तो पैसा दीजिएगा तो उसी को क्या बोलते हैं जुर्माना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप भैया देश में जो है
आपका कर्फ्यू लगा हुआ है, देश से दूसरा देश से युद्ध चल रहा है, आपको मना किया है कि भैया आप इस रोड पे नहीं आने के लिए, तो तैयो आप आ गए हैं, तो भैया आप उसका आ गए हैं तो उसका कुछ जुर्माना नहीं दीजिएगा? जुर्माना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसका कुछ ना कुछ तो जुर्माना आपको देना ना होगा। तो वही जुर्माना किस में जाएगा? आपका जो है ना धन विधेयक वो नहीं होगा। लेकिन इसका संबंध जो है बाबू पैसा से है, लेकिन धन विधेयक नहीं है। उसके बाद देखिएगा, तो जैसे आप भैया प्लेटफॉर्म पे चले गए, रेलवे स्टेशन पे चले गए, वहां पे प्लेटफॉर्म पे वहां पे कि आप शिखर तीकर खाने लगे ससुरा। अब उसका जो शिखर तीकर खाने लगे, उसका जो शिखर का जो पीठ होता है कहीं से कहीं फेंकने लगे, तो आपका वहां का रेलवे कर्मचारी जो देखेगा तो वह देखेगा कि नहीं आपका जो है कि भैया इसको ये कर दिए हो, मतलब वहां पे उसको गंदा कर दिए हो, तो उसका कुछ जुर्माना लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर एगो को नहीं लगा तो ससुरा दूसरों करेगा, तीसरों करेगा, तो कुछ ना कुछ आपका जुर्माना लगाता है कि नहीं लगाता है? जैसे हम लोग यहाँ ट्यूशन आता है तो आप कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आता ससुरा साहब, अगर देख लेते हैं अगर कोई कुछ ना कुछ खा रहा है तो डायरेक्ट तो उसको कुताई लगता है, समझे? पहले तो खूब कुताई लगता है, उसके बाद उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, समझे? तो वैसे भी कोई सा भी अगर जो बच्चा सब जो है आपका कोई मतलब कोई सा भी जुर्माना, तो जुर्माना आपको ये समझ में आ गया ना। उसके बाद होता है आपका जो है ना लाइसेंस। जैसे आप बाइक का चलाते हैं तो उसका भी एक ड्राइवरी लाइसेंस होता है। जैसे आप कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो ये सब का क्या होता है? एक ड्राइवरी लाइसेंस होता है ना, तब ना आप जाते हैं भैया बाइक चलाने के लिए। तो आप ऐसे चलाइए तो बाइक मिलेगा, रास्ता में पुलिस आप ले लेगा आपसे जुर्माना। तो आपका क्या है कि एक लाइसेंस बनाते हैं ना कि भैया आप एक बाइक चलाने के लिए एक लाइसेंस होनी चाहिए, तो एक लाइसेंस भी होता है। उसके बाद देखिएगा तो एक स्थानीय टैक्स होता है। स्थानीय टैक्स क्या होता है समझिए, देखिए आपके घर गांव में समझिए कि आपका एक सब्जी मंडी लग गया। अब सब्जी मंडी भैया थोड़ा बड़का होता वहां लग गया, तो सब्जी मंडी जो लगा है वहां पे सभी व्यक्ति होंगे, वहां पे सभी सब सामान आता है बेचने के लिए। उसके बाद आया है बेचने के लिए, तो वहां पे कोई एक जिम्मेदार होगा ना कि भैया इससे कुछ कुछ रुपया जो है टैक्स कलेक्ट करें। उसमें किस में जाएगा भैया? वो भी धन विधेयक नहीं होगा। जैसे आप जैसे समझिए कि आपके गाँव में कोई फेस्टिवल हो गया, वो फेस्टिवल में बहुत दूर दूर से आया है व्यक्ति सब। क्या आया है कि फेस्टिवल जो हुआ उसमें बहुत दूर दूर से आया, उसमें भैया झूला लगा हुआ, ट्रेन वाला अभी तो देखते हैं भैया आसमानी झूला ससुरा सब, हम लोग के समय में ये सब कहा था, अभी आसमानी झूला सब आ गया है, समझे? तो आपका वो भी जो अगर वहां से कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा, झूला वाला से कोई टैक्स कलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझे? तो वही टैक्स जो होता है किस में जाएगा? आपका जो है ना वो भी टैक्स धन विधेयक नहीं होगा। लेकिन आपका जो ये सभी का संबंध देखिएगा तो सभी का संबंध ससुरा पैसा से है, लेकिन धन विधेयक नहीं है। तो आपका जुर्माना और लाइसेंस स्थानीय टैक्स समझ में आ गया। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जो है ना इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग इसका जो है ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।